हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीईटी एग्जाम को लेकर कि क्या हो अंतिम समय की हमारी रणनीति जिससे कि हम सीईटी आसानी से क्लियर कर सकें। आप सभी सीईटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वह बिंदु जो आपको जानने जरूरी है कि अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप अपना सिलेक्शन तय कर सकते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे बहुत से बिंदु जिनका उपयोग करते हुए आप एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं और वीडियो के अंत में आपके लिए होगी स्पेशल टिप्स जिन्हें आप उपयोग करते हुए अपने पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आप सभी को सीईटी के एग्जाम पैटर्न का पता है कि अगर सीईटी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें जो पेपर मिलेगा वो 150 क्वेश्चंस का होगा, जिसके लिए हमें 300 नंबर यहाँ दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 घंटे में ये पेपर अटेंड करना होगा। साथ ही इस क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है 40% लाने अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी बातें हैं यही आपके आधे क्वेश्चंस का जवाब है। सबसे पहला काम कि आपको रिलैक्स मूड में 3 घंटे पेपर देना है कि माइंड में ओनली फॉर क्या होना चाहिए कि भाई मुझे सीईटी क्लियर करना है। मैं आज तक जो पढ़ चुका हूँ कि मैंने अब तक जितना भी ज्ञान एकत्रित किया है 11th 12th अपनी ग्रेजुएशन लाइफ में, मुझे सारा यूज करना है। ओपन माइंड से पेपर देने बैठना है और बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का विचार अपने माइंड में नहीं आने देना है। पहला काम आपको यही करना होगा। दूसरा, अब आपके सामने है 150 क्वेश्चन। आपका स्टैंडर्ड अगर 12th लेवल का है तो आपको उसी के आधार पर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। अपने माइंड को खोलिए, आप आधे जवाब देखो यहीं से ले जाओगे। आपको बिना डरे आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक और प्लस पॉइंट हमारे पास ये है एक और प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हमें 40% मार्क्स ही लाने हैं। कहने का अर्थ है चाहे कुछ ना आए लेकिन हमें आधे से भी कम क्वेश्चन सही करने हैं और उन्हीं से हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर आप 60 क्वेश्चन एकदम करेक्टली सही कर पाए, आपको 60 क्वेश्चन का जवाब आता था, तो 15-20 क्वेश्चन तो आप ओनली फॉर आपके माइंड गेम से सही कर सकते हैं कि इसका ये हो सकता है। ऐसा करने में आपकी नेगेटिव मार्किंग वहाँ यूज नहीं हो रही है। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप डर के तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम क्लियर क्या कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो सकता। हर एक इंसान को बिना डरे ही तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, ये क्या है, एक पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा इस प्रकार से करवाई जाती है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए इजीली क्लियर हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न भी उस हिसाब से ही रखा जाएगा कि आप उसे अटेंड कर पाए। मतलब 40% अगर वो टफ है तो 60% वो इजी भी होगा। तो ये आप पे रहेगा कि आप उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें पढ़कर आप ये एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हैं, आज हम पहले वही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि इस सिलेबस में ये सभी बिंदु ऐड किए गए हैं, जिसमें से राजस्थान जीके का वेटेज सबसे अधिक है। यहाँ पर अगर आप ओनली फॉर एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप एक राजस्थान जीके को ही प्राथमिकता दे दीजिए, आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। राजस्थान जीके में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कला एंड संस्कृति सभी बिंदु पढ़ने हैं। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि इसमें भी हम क्या ऐसा है जिसे पढ़कर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप राजस्थान के इतिहास से 1857 की क्रांति पढ़ सकते हैं, एकीकरण पढ़ सकते हैं, आंदोलन पढ़ सकते हैं। इसी के साथ अगर कला एवं संस्कृति की बात करें तो लोक देवी देवता है, मंदिर है, साथ ही नृत्य है। इन कुछ एक पॉइंट से अधिकतर क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते हैं, बस आपको एक बार उन्हें देखना है। राजस्थान ज्योग्राफी की अगर बात करेंगे आप तो राजस्थान ज्योग्राफी में आपको जनसंख्या वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन और आपकी जलवायु रिलेटेड क्वेश्चन, नदियां वगैरह, मतलब आपको इन्हीं पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। कि आपको एग्जाम किसका देना है, राजस्थान का देना है, तो प्रायोरिटी भी किसे मिलेगी, राजस्थान को मिलेगी। राजस्थान जीके की यहाँ पर प्रायोरिटी बहुत अधिक है। राजस्थान जीके के अंदर यहाँ 60 से 65 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, साथ ही साथ कला एंड संस्कृति वगैरह बहुत से टॉपिक इसमें ऐड हैं। हिस्ट्री में वही टॉपिक्स हैं जो अगर आप किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट में भी राजस्थान जीके डाला गया है, उसी के पॉइंट्स आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपकी हेल्प करेगी। साथ ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो भी, और अदर किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो राजस्थान जीके सभी में अवेलेबल है और वही जीके आपको यहाँ पर भी देना होगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो फिर भी आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। सबसे अधिक प्रायोरिटी किसे देनी है? राजस्थान जीके को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंडियन जीके। इंडियन जीके में ये आपके ऊपर रहेगा कि आप अगर पहले से इंडियन जीके पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ें, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अक्षांतर, देशांतर वगैरह कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप देखें, अदरवाइज इसे आप छोड़ दें। साइंस है, साइंस में ऐसा है कि आपको जनरल साइंस आनी चाहिए, ज़्यादा डीपली साइंस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये भी आपकी ही चॉइस है कि आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर आप इस बैकग्राउंड से हैं तो आप इसे ज़रूर अटेंड करें, या फिर आपको दूर दूर तक साइंस का कोई लेना देना नहीं है तो आप साइंस को छोड़ दें। साथ ही मैथ एंड रीजनिंग है, आप चाहें तो अटेंड करें और आप चाहें तो छोड़ दें, क्योंकि हमें यहाँ पर इतनी तैयारी करनी है कि हम पेपर क्लियर कर सके। वो आपकी तैयारी ओनली फॉर राजस्थान जीके और आपकी इन लैंग्वेजेस से हो जाएगी कि हिंदी और इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी हो। कि हिंदी में अगर आपको बहुत से ऐसे, हिंदी ज़्यादातर सबकी अच्छी होती है, ये एक बार आप पढ़ लें आपको यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश के कुछ एक क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, कुछ एक पॉइंट्स हैं वो अच्छे से आने चाहिए, वो भी आपको बेनिफिट्स देंगे। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर में जो भी सडनली इन दिनों हुआ है, जैसे खेल एंड खिलाड़ी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म आएगा, वो आप देख लें। पुरस्कार वगैरह किसे दिए गए हैं वो आप देख लें। कौन सी अभी चर्चित पुस्तक वगैरह रही हैं उन पर आपको क्वेश्चन देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है योजनाएं। योजनाएं आपको देखनी ही है, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अटेंड करना है और वो पूछा भी जाता है। तो योजना, खेल एंड खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मानित व्यक्ति आपको यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे। तो हिंदी हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर, जो भी गिने चुने टॉपिक अभी मैंने बोले वह सभी यहाँ पर आप कंप्यूटर में अगर अच्छे हैं तो आप यहाँ पे देखें, अदरवाइज आप इसे भी छोड़ सकते हैं। तो पहले मेन पॉइंट क्या है? हिंदी, करंट अफेयर, राजस्थान जीके। ये 3 पॉइंट अगर आप बहुत शानदार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। साथ ही अगर आपका थोड़ा बहुत भी माइंडसेट अच्छा है तो आप 15-20 क्वेश्चन और भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होगा इन 15-20 क्वेश्चन के लिए, वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। आपको जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ें, एक तरीके से ये मान सकते हैं कि आप सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके माइंड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चन दिया है उसे जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उसे पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ें। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आया है उसे अंडरलाइन करें कि इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब आपके पास जो भी ऑप्शंस होंगे, जो भी डिवाइडेशन है, आपको उन्हें देखना है। उनमें से ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके वर्ड्स इनसे सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है, जो हो रहे हैं उन्हें एक बार आप छोड़ें और जो नहीं हो रहे हैं उन्हें आप काट दें। बचे हुए 2 ऑप्शंस में भी आपको आप ही का माइंडसेट लगाना है कि कौन सा इससे रिलेट ज्यादा हो रहा है, बस वही क्या होगा उसका सही जवाब। तो इस प्रकार से आपको यहाँ माइंड का यूज करना होगा। सेकंड, आपको यहाँ पर ये करना है कि जैसे आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका मीन्स समझिए, वो कहना क्या चाहता है। जैसे कई बार होता है कि क्वेश्चन तो नहीं का है और हम जवाब हाँ का ढूंढने लगते हैं, तो आपको ये काम भी जरूर करना है कि हाँ मुझे हाँ का ही जवाब, मुझे नहीं लिखा है तो नहीं पर ही फोकस करना है, कि मुझे नहीं लिखा है तो नहीं पर फोकस करना है, ये काम आपको यहाँ करना है। या स्थल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आपने आज तक की लाइफ में जितना भी पढ़ा है उसे कोरिलेट करते हुए आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एक मेन काम आपको यही करना है। स्टूडेंट, सीईटी की तैयारी करना आसान है, बिना डरे तैयारी करें, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है, इसे क्लियर करना है। यहाँ कोई परसेंटेज आपकी कहीं जुड़ नहीं रही है, 40% मार्क्स लाना जरूरी है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। बस फोकस कहाँ होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ बहुत शानदार पढ़ूं, मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है।
ओनली 4 सिलेबस कौन सा कंप्लीट करना है, मुझे राजस्थान जीके का, जो कि मेरा अदर आने वाली एग्जाम में भी हेल्प करने वाला है कि राजस्थान जीके मुझे कितना अच्छा पढ़ना है, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में अपने अदर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी कर सकूं, या फिर मैं कर रहा हूं तो उसके आधार पर मैं ये पेपर